रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर फार्मूला का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यही था, अभी जस्ट प्रीवियस में हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें क्वेश्चन था कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो हमने पोजीशन ऑफ इमेज उस सवाल में कैलकुलेट किया था, और अभी 10th नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए उसने बोला है कि अगर उस ऑब्जेक्ट का हाइट जो था, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1.2 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज। तो बोल रहा है कि इसको तो एक ही क्वेश्चन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो गिवन में फर्स्ट नंबर में है हमारा मिरर जो है वो कॉन्वेक्स है, उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 12 सेंटीमीटर होगा, और ऑब्जेक्ट हाइट जो है 1.2 सेंटीमीटर है। तो हम उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले नोट डाउन करते हैं गिवन क्या है हमारे पास। मिरर जो है वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? u इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर। तो इसको तो हम निगेटिव बना देंगे, चाहे कोई भी हो। इसके बाद हमारे पास था रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? r इक्वल टू था हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में आप जाके देख लीजिए, उसमें बताया गया है कि वो पॉजिटिव क्यों होता है कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ f इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर अपॉन 2, यानी कि हम यहीं पे लिख देते हैं f इक्वल टू r/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, ऑब्जेक्ट हाइट का मतलब HO इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? इमेज हाइट, ये हमको फाइंड आउट करना है, HI इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। तो अभी 9th क्वेश्चन में हम फिर से निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए हम भी, ठीक है ना। तो ऐसे तो भी 9th में क्वेश्चन नंबर 9 में कैलकुलेट हुआ है, तो हम मिरर फार्मूला यूज करते हैं और पहले भी निकाल लेते हैं। तो यूजिंग मिरर फार्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। 1/v इक्वल टू 1/f कितना है? 6 सेंटीमीटर है, और माइनस 1/-12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम इसको ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/6 सेंटीमीटर प्लस 1/12 सेंटीमीटर, और 1/v इक्वल टू यहाँ पे हम LCM लेते हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 3/12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया भी 1/v इक्वल टू 3/12 सेंटीमीटर। तो v इक्वल टू 12 सेंटीमीटर अपॉन 3, 4, तो v इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब ये हमको हमारा क्लियर हो गया v इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है, हम तो हमारा मेन एम्बिशन है, तो हम हाइट ऑफ द इमेज निकालते हैं। तो इसके लिए हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? m इक्वल टू मैग्नीफिकेशन a इक्वल टू क्या होता है? -v/u। तो बोल रहे हैं कि v कितना है? -4 सेंटीमीटर, और नीचे में u कितना है हमारे पास? u यहाँ से लेंगे -12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -12 सेंटीमीटर हो गया। अब बोल रहे हैं कि माइनस कट गया, ये 3, यानी कि 1/3 m इक्वल टू हो गया। अब m का फॉर्मूला एक और होता है, HI/HO। क्या होता है? m इक्वल टू, एक फार्मूला ये होता है HI/HO। वी हैव टू फाइंड HI, तो HI इक्वल टू m इंटू HO, और m का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे और HO का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1.2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा HI इक्वल टू, अब ऐसे ही घटा लो 0.4, ठीक है ना, 0.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हाइट कैसा बन रहा है, हाइट ऑफ द इमेज लिख देंगे यहाँ पे 0.4 सेंटीमीटर, यानी डिमिनाइज्ड, छोटा बन रहा है, इससे बन रहा है छोटा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स में ऐसे भी डिमिनाइज बनता है और कॉनकेव में कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज इन लार्ज। इस एस सी वर्मा का जो ये लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 11, इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि पूछ रहा है कि व्हेन ए कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन, एक कॉनकेव मिरर है जिसको सन के तरफ में फेस करके रखा गया है। द सन रेज कन्वर्ज टू द पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नाउ एन इरेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अवे on the principal axis of the mirror. If you want to get the image of the pin on the card, where should you place the card? What should be the nature and height of the image? तो ये सवाल बहुत, इसमें पूरा चीज़ मिल गया है और इसमें इंफॉर्मेशन भी हमारे पास बहुत है। बोल रहा है कि जो सन रेज कन्वर्ज हो रहा है कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर, तो ये इस मिरर का फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात है कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, लॉन्ग पिन दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है कि इस पिन को प्लेस्ड कहाँ किया गया है, 50 सेंटीमीटर अवे। और पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि हमको इमेज चाहिए, ठीक है ना, ऑन ए कार्ड, मतलब स्क्रीन पे चाहिए हमको रियल इमेज बनाना है, ठीक है। तो कहाँ स्क्रीन रखेंगे, ऐसा पूछ रहा है। और बोल रहा है कि इस कार्ड को कहाँ प्लेस किया जाए, उसका नेचर और हाइट ऑफ द इमेज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो पहला इन्फॉर्मेशन है कि जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट कहाँ किया गया है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन में है कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद जो दिया है वो ऑब्जेक्ट हाइट दिया है, ऑब्जेक्ट हाइट मतलब पिन का हाइट, हम लिखेंगे हाइट ऑफ द पिन लिख दो, ठीक है ना, हाइट ऑफ पिन दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि जब मिरर को सन की तरफ हम ऐसा रखते हैं तो उससे जो रे आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब है कि इस मिरर का फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर। क्यों बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर कनकेव है, ठीक है ना, ये कनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये P है पोल। बोल रहे हैं ये सन, इधर मान लेते हैं इधर सन है, सन से सारा लाइट आ रहा है ऐसे पैरेलल और ये कहाँ जाएगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, ये सब रे ऑफ लाइट आ रही है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, तो यही उसका 10 सेंटीमीटर पर सब कन्वर्ज हो रहा है। तो पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि द प्लेस, ये पिन कहाँ पे प्लेस किया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम डायरेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, U इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये F इक्वल टू F, ठीक है ना, इक्वल टू। अब बोल रहे हैं कि चूंकि मिरर जो है कनकेव है तो ये साइन ये वैल्यू निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, दोनों निगेटिव हो गए, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट पिन कैसा रखा होगा, ऐसा रखा होगा, ऐसा इसके सामने पिन, ठीक है, ऐसा पिन रखा होगा, तो ये वैल्यू ये जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि अब इसका इमेज जो बनेगा वो स्क्रीन पे बनेगा, मतलब रियल इमेज बनेगा। तो हमको मान लेते हैं कि हमारा कार्डबोर्ड है, कार्ड बोल रहे हैं, कार्ड कहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी आएगा, बोल रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस जो आएगा हमारा, इमेज डिस्टेंस वहीं पे हम कार्ड रख देंगे, ठीक है ना, भी, ठीक है। ये इसके बाद बोल रहा है कि हाइट ऑफ इमेज बोल रहा है, पिन का जो इमेज बनेगा उसका हाइट कितना होगा, यानी कि HI, ये दो चीज़। और उसका नेचर पूछ रहा है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना।
सवाल थोड़ा देखने में बड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है, इसमें सारा चीज़ पूछ दिया है, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और इस 3 इन्फॉर्मेशन के बेस पे बाकी सब इन्फॉर्मेशन निकालना है और इसमें पूरा निचोड़ है इसमें, ठीक है ना। तो बोलेंगे कि हम यूजिंग, सबसे पहले व्यू निकालते हैं, तो यूजिंग मिरर फार्मूला, एक फार्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है ना। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, हमको क्या निकालना है 1/v, 1/f माइनस 1/u, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, f कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो बोल रहे हैं 1/v इक्वल टू 1/-10 सेंटीमीटर और माइनस u कितना है 1/-15 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। अब बोल रहा है कि 1/v इक्वल टू -1/10 सेंटीमीटर और माइनस प्लस 1/15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, दोनों का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 1/v इक्वल टू -1/30 सेंटीमीटर, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, निगेटिव में है। तो इसका मतलब है कि कार्ड जो बोर्ड रखना है वो मिरर के फ्रंट में रखना है। तो बोल रहे हैं कि द कार्ड इज placed at 30 centimeter in front of mirror where real image is formed, ठीक है ना, formed, ये हम लिख लिए, हो गया। बोल रहा है कि अब हमको मैग्नीफिकेशन निकालना है, क्या निकालना है मैग्नीफिकेशन, क्योंकि हाइट चाहिए, ठीक है ना, क्या चाहिए हाइट चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको लिख लेते हैं m इक्वल टू होता है हमारे पास -v/u, तो u भी कितना है हमारे पास -30 सेंटीमीटर और u कितना है -15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर -30 सेंटीमीटर अपॉन -15 सेंटीमीटर, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया, ये 2 हो गया, यानी कि m इक्वल टू -2 हो गया। तो निगेटिव वैल्यू क्या बता रहा है कि जो इमेज बनेगा और रियल होगा। 2 क्या बता रहा है, 2 ये बता रहा है कि इमेज जो होगा वो इनलार्ज होगा। तो नेचर हम यहीं पे लिख देते हैं, नेचर ऑफ इमेज, या नेचर ऑफ इमेज हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, ठीक है ना। नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं नेचर ऑफ इमेज, यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज। ये दूसरा सवाल था, ये 1 नंबर का आंसर हो गया, ये 2 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है ना। इस फर्स्ट में हो गया रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड, ठीक है। तो हमारे पास m का एक और आ जाता है, m क्या हो जाता है m इक्वल टू, यहाँ पे m इक्वल टू hi/ho हो जाता है। तो hi इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ho, ठीक है ना। तो m का वैल्यू कितना है -2 इंटू ho कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर, तो hi इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज ऑफ पिन इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि बड़ा बना इनलार्ज। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, लास्ट क्वेश्चन था। अब